कार्तिक आधा घंटा कार्तिक और मैं ऐसे पास में बैठे थे और मैं मस्ती ले रही थी, मैं फ्लर्ट कर रही थी और वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा था, हग भी करा कि थैंक यू सो मच। वो बहुत ही प्यारा था। मैं राघव के घर गई थी, मैंने इंटरव्यू लिया और जब इंटरव्यू खत्म हुआ राघव ने मुझे देखा, बोला यार अच्छा बोलते हो यार। रेड एफएम गई तो मैंने फिर वहाँ भी बुलाया उसको। होस्टिंग फॉर सुनिधि चौहान, मोमेंट था वो आपके लिए बहुत बड़ा। वो मोमेंट था जीआरआर यूनिवर्सिटी से बहुत प्यार मुझे मिला, क्योंकि वो बच्चों का ना वो पहला फेस्ट था। मतलब इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया, स्टोरीज में टैग करना, मतलब 3 बजे तक मैं सिर्फ स्टोरी शेयर। Hi everyone, welcome to the Human Hacks podcast where we learn some hacks to improve our lives. First of all, thank you so much हमें इतना सारा प्यार हमारे पॉडकास्ट एपिसोड्स को देने के लिए। आज के एपिसोड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और एंटरटेनिंग है। उनका नाम है आरजे आकृति मैम। शी इज़ अ रेडियो जॉकी, शी इज़ अ इवेंट होस्ट एंड शी हैज़ टेकन इंटरव्यू ऑफ दी कार्तिक आर्यन एंड अजय देवगन। एंड उन्होंने रिसेंटली एक कॉन्सर्ट होस्ट किया था दी सुनिधि चौहान के लिए, और उनसे एक साथ हम जानेंगे आज इस पॉडकास्ट में कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, कैसे वो रेडियो जॉकी बनी, कैसे वो इवेंट होस्ट बनी, और शी हैज़ शेयर सो मैनी इनसाइट्स पब्लिक स्पीकर्स के लिए, कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। एंड नाउ जस्ट एंजॉय दिस एपिसोड। तो आरजे आकृति मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अजय। कैसे हैं आप? मैं बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा। और कैसा आप पॉडकास्ट करने जा रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जब 2 लोगों की ऑलरेडी अच्छी बॉन्डिंग होती है तो मुझे लगता है कि वो लोग जब ऐसा कुछ ऑन स्क्रीन पे करते हैं तो वो केमिस्ट्री या वो कनेक्शन निकल के आता है। सो आई थिंक इट विल बी फन। Great. I am also so excited for this podcast. Thank you so much for coming on the show. My pleasure. So मैं कहूँगा कि हमारी ऑडियंस को कि like it is a fan moment because I have been following her from so long और finally एक dream come true moment हो गया है मेरे लिए. So basically we will start from that कि जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जब आपको ऐसा पहली बार लगा कि आरजे आपको बनना है या स्पीकिंग आप अच्छी करती हैं, सो कौन सी क्लास में या जब भी कभी आपको लगा? अच्छा, मैं स्पोर्ट्स वगैरह में उतनी ज़्यादा अच्छी कभी भी नहीं थी। मतलब मैं उन बच्चों में से कि स्पोर्ट्स में ऐसे मैं करती रहती कि कौन पागल है अच्छा। कौन है ये पागल। लेकिन मतलब मैं पढ़ाई वढ़ाई में भी नहीं, लेकिन मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में बचपन से मैं बहुत अच्छी थी। जो बच्चे नहीं होते कि पोएम कंपटीशन में कौन पार्ट लेगा, डांस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये कौन बोलेगा, मतलब मैं इतना पार्टिसिपेट करती थी। एक टाइम बाद मेरे स्कूल वालों ने बोल दिया कि इसको ये नहीं, इसको अभी नहीं बेटा पार्टिसिपेट करने से मुझे मना कर दिया, क्योंकि मुझे गाने का शौक, मतलब गाना भी अच्छा गा लेती थी, डांस भी अच्छा गा लेती थी। क्या कहते हैं उसको, बहुमुखी प्रतिभा की धनी मैं बचपन से रही हूँ। तो मैं गज़ल कंपटीशन में, स्पीच में, सब में। तो वो एक टाइम बाद केवी क्लिमेंट टाउन में थी उस वक्त, मैं यहाँ पर देहरादून में, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि अब इसको पार्टिसिपेट कराना ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये ना, मतलब ये सब में फर्स्ट आया थी, और बच्चों को पार्टिसिपेट करने दो। तो मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतना गुस्सा आया टीचर, मैंने कहा ये क्या बात है यार, एक तो मुझे मजा आ रहा है, फर्स्ट आ रही, मेरा कॉन्फिडेंस इन्होंने मुझे हटा दिया। तो करिकुलर एक्टिविटीज में मेरा शुरू से था। बट हाँ, आरजे आप सोचो ना यार, आरजे इतना, अब तो फिर भी थोड़ा लोग वो हो गए, लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, नोबडी न्यू अबाउट आरजे। आई नेवर थॉट दैट आई विल बी एन आरजे या फिर एंकरिंग मैं कभी करूँगी। ये प्रोफेशन ही नहीं होते थे यार। मेरी लाइफ बिल्कुल, मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते थे, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं क्लासिकल सीखूं। मैंने क्लासिकल सीख लिया, मैं गाती अच्छा थी। 7 साल मैंने मेरे गुरुजी हैं पंडित जगोड़ी जी, MD जगोड़ी जी, मैंने उनसे 7 साल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। 7 साल। तो दैट इज़ इक्वलेंट टू म्यूज़िक का बीएड कह लो। ऑफ कोर्स। तो बीएड मैंने म्यूज़िक में, शास्त्रीय संगीत में किया हुआ है। पूछना मत, कुछ मेरी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। नहीं, हमें भी कुछ नहीं आता है। तो वो मैंने 7 साल सीखा। उसके साथ साथ कथक मैंने 3 साल मैंने कथक सीखा। आई डांस ऑल्सो, अच्छा डांस कर लेती हूँ। अब मुझे लगता है अच्छा करते हो तो आपको बोल देना चाहिए, ठीक है। पहले तो मैं बोलती नहीं हो जाता है, हो बस। तो मेरा लाइफ बिल्कुल फिक्स्ड
मतलब सोचा था सबने कि मैं ये करूँगी, क्लासिकल सीखूँगी और म्यूज़िक सिखाऊँगी, घर में भी क्लासेस दूँगी और कहीं टीचर में, ऐसा मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि अगर बैंक में जॉब नहीं करनी है, तुम्हें यही करना है तो तुम ये कर लो। बट मेरे अंदर ना एक वो हमेशा से थी कि मेरा ना दुनिया को देखने का तरीका अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैसा नहीं था। मैं फिट नहीं होती है, मतलब इफ़ यू विल सी मी क्लोजली, आई डोंट फिट इन दैट बॉक्स। तो मतलब उन्होंने सबने कह दिया कैसे करना है, मैं करने लग गई, मैं सिखाने लग गई। मैं मतलब अच्छे से करती थी, मैं मज़ा आता था मुझे सिखाना। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं इस तरह से भाबती थी कि यार क्या ये वो काम है जिससे मैं पूरी ज़िंदगी कर सकती हूँ। मतलब मुझे डाउट था, क्या ये वो काम है जिसे मैं बिना थके हुए, क्या मैं 24 घंटे बिना सोए हुए कर सकती हूँ। तो मतलब वो था मुझे। बट मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला, मैंने क्लासिफाइड में मैंने कहीं ऐड देखा, रेडियो जॉकी का सर्टिफिकेट कोर्स, YMCA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, बहुत फेमस है, यंग मैन क्रिश्चियन अकेडमी। तो वहाँ पर एक कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपको रेडियो का दे रहे थे। मैं रेडियो बहुत सुनती थी, तो RJ के लिए। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा ये उन दिनों मेरी DAV देहरादून में पढ़ाई चल रही थी, मेरी ग्रेजुएशन चल रहा था, मेरे इंग्लिश से, मैंने इंग्लिश, म्यूज़िक और पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट थे, वहाँ भी म्यूज़िक था मेरे पास। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे बस 20,000 मेरे अकाउंट में डाल दो, वो सर्टिफिकेट कोर्स की भी फीस 10-20 हज़ार कुछ नहीं, मैंने कहा 20,000 डाल दो मुझे अकाउंट में, मैं जाती हूँ। मेरी सिस्टर ऑलरेडी दिल्ली में रह रही थी, वहाँ रहती हूँ, कोर्स करती हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन में कुछ जॉब मुझे पक्का मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगा था। तो मैं वहाँ पर कोर्स करने गई। बट पेरेंट्स मान गए थे? पेरेंट्स, क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी रह रही थी तो उनको लगा कि ठीक है करने दो, देख लेने दो। मतलब लगा नहीं था किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया कि मतलब ये RJ बन जाएगी या इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी होगा। क्योंकि मेरा नेचर हमेशा से था कि इस चीज़ में ये करा कुछ, फिर ये छोड़ दिया, फिर वो कर दिया। मैं वो क्या जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन। बट फिर आगे जो सेइंग है ना कि बट स्टिल इट्स बेटर देन नन, कुछ ऐसा कुछ करके है। तो मतलब कि आप स्टिल मास्टर, आप किसी चीज़ के, एक चीज़ के नहीं बनो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सारी चीज़ें करते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ये मुझे अब जाके लगा। आई होप मैं ऐसा साउंड नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत अपनी शेखी बघार रही हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स। तो बट या इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार। And then after you came into आकाशवाणी first time? हाँ, मैंने आकाशवाणी, फिर वहीं दिल्ली से आकाशवाणी में मैंने दिल्ली में मैंने स्टार्ट करा। वहाँ पर दिल्ली आकाशवाणी का फ्लेवर थोड़ा अलग, थोड़ा आकाशवाणी का बताइए, हमारी जनरेशन आकाशवाणी में ना बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। और मैं ये इस चैनल से बात कर रही हूँ और भाइयों बहनों हमारा जो कार्यक्रम है वो इस चीज़ के बारे में है। ये है तो उसकी टोन थोड़ी फॉर्मल होती है, थोड़ा ऐसे नहीं होती है, टोन ऐसी होती है। तो 1-1.5 साल मैंने वो चीज़ करा। मुझे आज भी याद है वो पर शो का मुझे चेक मिलता था 1300 रुपये का चेक। अच्छा, एक शो का 1300 रुपये का जो चेक आता था ना, मुझे ऐसा होता, मेरे लिए ऐसा था कि यार रेडियो में बोलने को मिल रहा है और कोई पैसे दे रहा है उस चीज़ के, वाओ, इस चीज़ के मैं पैसे दे दूँ, मतलब मुझे बुलवा दो। मुझे इतना मतलब मुझे पसंद था कि मतलब रेडियो में इट्स नॉट जस्ट अकेले बात करना, इट्स जस्ट यू कैन क्रिएट अ होल वर्ल्ड अराउंड यू एंड यू कैन बी इन इट एंड यू कैन जस्ट मतलब आप एक जॉय आप दूसरों की लाइफ में आप डाल सकते हो। तो आकाशवाणी का टोन बिल्कुल अलग था। फिर उसके बाद यहाँ रेडियो ज़िंदगी करके कम्युनिटी रेडियो बेसिकली होता है जो कोई कॉलेज ओन कर सकता है या कोई NGO ओन कर सकता है। तो वो 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक के दायरे में उसको सुना जा सकता है। तो वो कोई भी ओन कर सकता है। उसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट या कोई आपको बिड नहीं करनी पड़ती, जैसे बिड होती है कमर्शियल रेडियो की। कम्युनिटी रेडियो की बहुत ऐसी फैंसी बिड होती है, बट इतनी फैंसी मतलब बोली लगती है। अच्छा, कि इतने में ये गया, इतना पैसा दे सकते हैं। तो वो इस तरीके का जो कम्युनिटी रेडियो होता है दैट्स लिटिल डिफरेंट। तो वो कम्युनिटी के बारे में बात करता है। वहाँ पर मेरी जॉब लगी ग्राफिक एरा में 2013 में नवंबर में। वहाँ पर से मैंने वहाँ स्टार्ट करा। तो पहला ऐसा था कि मैं फिल्मी गाने बजा रही थी, तो क्योंकि आकाशवाणी में फिल्मी गाने नहीं चलते थे, वो रीजनल सॉन्ग चलते थे उस टाइम जब मैं काम करती थी।
तो मुझे ऐसा हुआ कि फिल्मी गाने में बजाऊंगी क्या। मतलब कुछ जो मेरे फेवरेट गाने में वो हर शो में बजाए थे। ये लो। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जहाँ पर हम बैठे हुए इस कैफ़े की जो मेरे ओनर है वो मुझे बोलते थे, वो हर मैं शो कर रही, अच्छा तू शो कर रही है यार वो गाना प्ले करते, वो बस मेरा हर शो में वो गाना। तो वो एक अलग था। फिर उसके बाद रेड एफएम में मेरी रेड एफएम में कौन से ईयर में आए थे आप? मेरा स्टार्ट हुआ था 2017। 4 साल मैंने कम्युनिटी रेडियो किया, उसके बाद 3-4 साल मैंने रेड एफएम में मैंने काम करा। 3-4 साल काम करा, बहुत मज़ा आया, बहुत कनेक्शंस बने, बहुत कुछ समझने का मौका मिला, बहुत कुछ मतलब कि जो जैसे आकाशवाणी में जैसे कम्युनिटी रेडियो में काम होता है, कमर्शियल में ऐसे काम नहीं होता, कमर्शियल में अलग होता है। और उससे मुझे काफ़ी चीज़ें मेरे मतलब मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ अभी भी, लेकिन पॉलिश रेड एफएम की वजह से या कमर्शियल रेडियो की वजह से ना वो एक पॉलिशिंग आपकी हो जाती है। आपका आकार वही है, आकृति आपकी वही है, लेकिन ना हल्की सी आप में ना पॉलिशिंग हो जाती है। तो वो पॉलिशिंग का काम रेड एफएम ने मेरे लिए किया एंड इट वाज अ वंडरफुल टाइम देयर। बहुत कुछ किया मैंने, बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी मैं, मुझे बहुत ऐसे आराम से फ्रीडम टू डू दैट ना, मतलब कि टू सम एक्सटेंट यस, बट स्टिल मतलब मुझे जैसा मेरा नेचर है, मैं ऐसा नेचर नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं मेरा ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं मतलब अगर मुझे आपने कुछ खाना बनाने को दिया है, मंचूरियन बनाने को दिया आपने मुझे, तो जब तक मैं उसमें अपना फ्लेवर नहीं डालूंगी ना, कुछ के ऐसे कर देते हैं, मैं जस्ट एज आई सेड आई डोंट फिट। तो मुझे ना मतलब ऐसे कोई आकार में आप डालने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं आऊँगी, बट आप मुझे खुला आप वो दोगे तो मैं एकदम फैल जाऊँगी। तो वो मेरा अच्छा जर्नी रही। उसके बाद मैंने पॉकेट एफएम में काम करा। पॉकेट एफएम जो एक ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन है, तो उसमें मैंने स्टोरीज़ का नरेशन 2-3 स्टोरीज़ मैंने वहाँ पर करी। एक हमारी छोटी बहू जैसा, तो मतलब वो सीरियल था, ऑडियो सीरियल्स थे जिसमें आपको वॉइस के थ्रू एक्ट करना पड़ेगा। कि मतलब शारदा उस दिन इतनी ज़्यादा दुखी थी, उसे लगा कि आसमान उसके सर पे टूट गया है, वो इतनी लाचार हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मतलब इट्स जस्ट एक्ट थ्रू योर वॉइस। और हम ऑडियंस को पूरा विजुअलाइज होता है। हाँ, तो मतलब रोना के ये क्या हो रहा है, मतलब वो पूरा ऐसे करना जैसे आप एक्चुअल में हो रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा मेरा था। तो मैं मेरी अपनी आवाज़ के थ्रू मैं एक्ट भी कर सकती हूँ, ये मुझे And it got very good views, 40 million views somewhere. हाँ 40+, अब तो शायद 45 मिलियन इतने प्लेज उसको मिले हो चुके हैं। हाँ, इतने प्लेज उस ऐप में, उस स्टोरी में मिले। तो अभी भी वो स्टोरी आपको ऐप पे मिल जाएगी, हमारी छोटी बहू करके। तो कितने एपिसोड्स किए थे आपने उसके 100 एपिसोड। हाँ, वो पॉपुलर, वो स्टोरी फॉर सम रीजन वो बहुत पॉपुलर हुई। वो एकदम डेली सोप था एकदम। वो बहुत पॉपुलर हुआ। एंड हु यूज्ड टू स्क्रिप्ट कौन करता था उससे? स्क्रिप्टिंग मुझे स्क्रिप्ट लिख के दी जाती थी, मतलब हाँ, मतलब हर स्टोरी पे कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 50-100 कमेंट्स होते थे कि ये मतलब इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, छोटी बहू के साथ ऐसा क्यों, एंगेजमेंट था उसमें। ओह माय गॉड, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नो। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का रेडियो कोई नहीं सुनता होगा, या ये आज के टाइम में द बेस्ट थिंग इज़ कि हर तरह की ऑडियंस है। जो लोग पत्ते की ड्रेसेस बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी एक ऑडियंस है। जो इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उसकी भी ऑडियंस है। जो डांस कर रहे हैं उसकी भी ऑडियंस है। जो ट्रांजिशन उसकी भी ऑडियंस है। तो बेस्ट टाइम मुझे लगता है आजकल ये है कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की ऑडियंस है और हर तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो वो एक अलग तरह का रेडियो था, बहुत पॉपुलर। मुझे भी आइडिया नहीं था कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब एंकरिंग वगैरह मैं साथ में करती रहती हूँ। लेकिन पॉकेट एफएम के बाद मैंने फुल फ्लेज फिर मैंने एंकरिंग ही स्टार्ट कर दी, स्टेज। हाँ, कॉर्पोरेट वेडिंग, कॉर्पोरेट शोज़, वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, मूवी प्रमोशन, इस तरह के कोई भी इवेंट्स वगैरह, अवार्ड फंक्शन है, इस तरह की चीज़ें मैंने होस्ट करना स्टार्ट कर दी। कॉलेज फेस्ट, कॉन्सर्ट्स। तो या मतलब अब मैं आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वाह,
इतना वर्सिटैलिटी, इतनी सारी चीज़ें कर दी। बट आप जब खुद करते हो तो आपको इतना रियलाइज नहीं होता ना। जब आप किसी को बताते हो कहानी, जब आप कहते हो ना, तब आपको लगता है कि यार क्या कमाल कहानी है। लेकिन जब आप उस कहानी में होते हो तो आपको इतना पता नहीं लगता, इतना पता नहीं चलता। जी बिल्कुल। हाँ, इट्स रियली लाइक इम्प्रेसिव और रियली इंस्पायरिंग जर्नी। सो मुझे ये जानना है, जैसे आपने मूवी प्रमोशंस के बारे में बात किया, तो यू हैव डन इंटरव्यू विद कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, है ना? तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब पहले कार्तिक आर्यन का बताइए। कार्तिक आर्यन वाला बहुत बहुत फन था। अच्छा। बहुत फन था। मतलब अक्सर, क्योंकि आप रेडियो में भी अगर आप इंटरव्यूज़ लेते हो स्टार्स का, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता। क्योंकि रेडियो में भी मैंने देखा है 5-10 मिनट स्टार्स आते हैं भाग भाग के प्रमोशन, क्योंकि इस रेडियो में जाना है, फिर इस रेडियो में जाना है, फिर उस रेडियो में जाना है, फिर उस रेडियो में जाना है। तो इतना टाइम उनके पास नहीं होता। वो आते हैं, खड़ा खड़ा कर दो, ऐसे होता। बट समहाउ जब कार्तिक आर्यन वाला हुआ था, आई डिडंट न्यू। मुझे लगा कि मतलब वो खाली मतलब मुझे होस्ट वगैरह करना है। बट मतलब आधा घंटा कार्तिक और मैं ऐसे पास में बैठे थे, और वो मतलब इतना मस्त बंदा है ना कार्तिक आर्यन। बहुत मस्त बंदा है। अच्छा। मतलब ही वाज सो चार्मिंग, ही वाज सो मतलब इतना डाउन टू अर्थ बंदा है कि मैं मस्ती ले रही थी, मैं फ्लर्ट कर रही थी, और वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा था। उसने मुझे हग भी करा कि थैंक यू सो मच। वो बहुत ही प्यारा बंदा है। मतलब फॉर विच मूवी यू आर डूइंग? क्या, कौन सी मूवी थी वो? एक मूवी आई थी, शहजादा करके मूवी आई थी, उसकी प्रमोशन के लिए दिल्ली में था। हाँ, ये भूल भुलैया की बात थी। अच्छा। भूल भुलैया के जस्ट बाद, तो वो बहुत उस टाइम भूल भुलैया के बाद क्रेज बहुत हो गया था कार्तिक आर्यन का। और ये इवेंट भी आई वाजंट, समवन एल्स वाज आस्क्ड टू डू दिस इवेंट। बट ये कैसे हुआ? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो उनको ये पूछा गया था इस इवेंट के लिए, और ये दिल्ली में था। और मतलब परसों इवेंट है, और आज मुझे पूछा गया कि यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तू चली जाएगी? मैंने कहा यार परसों, मतलब इतनी जल्दी कैसे जाऊंगी मैं? देहरादून से दिल्ली कैसे जाऊंगी? कहाँ रहूंगी, क्या होंगी? पहले दिमाग में ये आता है। और लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये मैं कैसी फालतू की बात सोच रही हूँ। मैं कार्तिक आर्यन का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं कितनी फालतू बात सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊंगी? सीरियसली कैसे भी चली जाऊंगी यार। बट मतलब वो सब कुछ एकदम एवरीथिंग वॉज इन टू इट्स प्लेस। और वो जो कार्तिक आर्यन के साथ जो मेरा सेशन था, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, मतलब ऐसे ना, जैसे वो नहीं होता कि और बताओ घर में सब ठीक ठाक है, वैसी वाली। हाँ, क्योंकि मुझे पर्सनली एज एन एंकर, एज अ रेडियो जॉकी, मुझे वैसा पसंद नहीं है कि जाके मैं भीड़ भाड़ में कहीं फ़ोटो खिंचा लूँ कि आप एक बार, अगर मुझे मतलब अगर मैं बात नहीं कर सकते ऐसे बैठ के, तो फिर आई विल नेवर आस्क फॉर सेल्फीज। दैट्स नॉट इन माई नेचर। मैं कभी किसी अब तो एटलीस्ट इनिशियल टाइम में 1-2 बार कभी ऐसे बचपने में किया होगा, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं करूँगी। मैं मिलूँगी, उनसे बात करूँगी, अगर उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ यार मज़ा आया, तब मैं सेल्फी के लिए पूछूँगी। इट्स वेरी ट्रू। और आई थिंक मुझे खुद ऐसा होता है। रिसेंटली एक चीज़ छोटी शेयर कर रहा हूँ। जाकिर खान केम टू देहरादून, आपने बताया, एंड आई वाज देयर फर्स्ट टाइम। तो हम सब पीपल वेट फॉर दैट कि जाकिर खान आएगा तो फोटो खींचेंगे, एंड वी वर आल्सो वेटिंग। मेरे साथ एक और फ्रेंड थे, तो जो लोग मैनेजमेंट के थे, जिनका कनेक्शन थे, तो देवर दिया विद कॉन्फिडेंस कि हमारा तो हो गया रहेगा फोटो, वी विल खींच दें। हम लोग कहीं से कुछ बात बन जाए, कुछ हो जाए। तो व्हाट आई रियलाइज़ कि फ़ोटो उनका हो भी गया और उन्होंने डाल भी दिया, पोस्ट भी कर दिया। बट नाउ जब कभी जाकिर खान फ्यूचर में उनसे मिलेगा, ही विल नॉट नो ना। ऑब्वियसली फ़ोटो खींचा तो खींच लिया। बट ऐसे आपने जैसे कहा कि वंस यू सिट विद द गाय, ही इज टॉकिंग विद यू, तो उसके बाद अगर लिया जाए तो पर्सन विल रिमेंबर यू फॉर। आप पर्सनली रिमेंबर करोगे यार, बिल्कुल आपको याद रहेगा। और कई बार ऐसे कनेक्शन बन जाते हैं। जब मैंने राघव को पहली बार, वो उस टाइम वो DID से ही निकले थे, 2014 की बात है, जब मैंने पहली बार नहीं, मैं कम्युनिटी रेडियो में थी उस टाइम, रेडियो ज़िंदगी में थी। मैंने तब इंटरव्यू लिया था, और किसी फ्रेंड के कांटेक्ट करके मैं राघव के घर गई थी। मैंने इंटरव्यू लिया, और जब इंटरव्यू खत्म हुआ, राघव ने मुझे देखा, बोला यार अच्छा बोलते हो यार आप। मैंने कहा सीरियसली, सच में बहुत अच्छा बोलते हो यार आप।
तो मतलब वो, और मतलब उस मतलब राघव के साथ इतना, कि वो बंदा भी इतना मस्त, इतना इतना प्यारा बंदा है कि पूछो मत। और नॉट जस्ट हिम, उसकी पूरी फैमिली इतनी प्यारी है कि मतलब बहुत आप मिलते हैं उनसे? बहुत, मतलब आंटी तो बहुत ही मतलब मस्त है। मतलब उनसे तो मेरी बहुत पर्सनल शेयरिंग भी हम, अच्छा। हाँ, राघव की मदर जो अलका आंटी, हाँ, वो तो बहुत पर्सनल शेयरिंग भी हमारी होती है। मतलब एकदम जीवन के राज से भी हम शेयर करते हैं कि अरे जीवन में कुछ नहीं रखा, ऐसी बातें भी हमारी होती हैं। बहुत प्यारे, मतलब राघव, उनके जो फादर हैं दीपक अंकल, अलका आंटी, यशस्वी जो राघव का ब्रदर है, वो बहुत प्यारा बंदा है, बहुत ही मस्त। तो वो पूरी फैमिली ही बहुत प्यारी है। जब मैंने राघव का पहली बार इंटरव्यू किया, उसके बाद फिर मैं राघव को जब मैं रेडियो के रेड एफएम गई, तो मैंने फिर वहाँ भी बुलाया उसको। अच्छा। और फिर जब भी मेरे शो में मतलब वो होता, तो मैं राघव फोन करके, राघव मुझे ना इस बारे में ना वो पूछना उससे, हाँ 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 यार आकृति बताओ बताओ। तो मैं उससे हर 2 दिन में, हाँ राघव मैं अपने शो में हूँ यार, मुझे ना कुछ ऐसे पूछना है, हाँ बताओ। तो मेरे ना घर की खेती सी हो गई थी। बाद मुझे ऐसा लग गया, हाय राघव भी क्या सोचता होगा ना कि ये क्या, ये हर 2 दिन में कि ये क्या, मतलब हिंदी दिवस में आपको क्या लगता है राघव ये ऐसे ऐसे। मैं ऑलमोस्ट हर महीने में राघव से, नाइस गाय, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही प्यारा बंदा है वो, बहुत ही ज्यादा, बहुत वो दिखता है। लाइक रिसेंटली ही हैज डन द अमेजिंग मूवी, यू नो किल, तो किल ही कर दिया उस मूवी ने। व्हेन आई वॉच सम ऑफ द रील्स एंड यू नो पॉडकास्ट आल्सो दैट, तो जिस तरह से वो चीज़ें बताते हैं, द वे पीपल आर मैड फॉर हिम अभी तक। हाँ हाँ, मैड है लोग उनके लिए बिल्कुल। तो ही इज जस्ट यू नो अमेजिंग, बहुत प्यारा बंदा है, बहुत प्यारा बंदा है। और अभी भी आप उनसे मिलोगे तो उनके अंदर, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे हमने साथ में हाँ बताया था काम भी हमने किया था, हाँ। एंड बहुत मतलब इतना उनके दिल में इतना वो है सबके प्रति कि नहीं यार, मतलब बहुत परेशान था कोविड के टाइम पे यार। एक दिन भी कॉल नहीं चले यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मतलब इतने सारे डेथ्स हो रही हैं यार, मेरा ना मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ यार, क्या करूँ यार, मेरा दिमाग खराब। तो वो ही इज़ सो लविंग एज अ पर्सन कि उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि दूसरा परेशान है या दुनिया में ऐसे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अरे यार किसी के घर में कोई मर रहा है तो मर जाए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, वो वैसा वाला। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई अच्छाई, उसमें मतलब इस ऐसे एटीट्यूड रखने में कि अरे कोई मरता है तो मर जाए, कोई अच्छा बुरा बोलने वाले तो हम कौन ही होते हैं, लेकिन सबका अपना नेचर है। बट फिर भी मुझे लगता है आपके अंदर थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि आपको अगर दूसरों के दर्द से आजकल के टाइम में भी फ़र्क पड़ता है, तो मुझे लगता है आप अभी भी अपने आप को आपने बचा के रखा हुआ है। अगर आपको अभी भी किसी को दर्द में देख के आपके दिल में एकदम टीस सी है, तो वो, और उसके अंदर तो बहुत टीस होती है। he's a lovely person. नेक्स्ट मैं जाना चाहूँगा, लाइक यू नो रिसेंटली यू हैव डन होस्टिंग फॉर सुनिधि चौहान, है ना? तो मोमेंट था वो आपके लिए बहुत बड़ा। वो मोमेंट था, वो मतलब सी इट वॉज अ, मतलब 2-3 चीज़ें मोमेंट था, मतलब सी नो डाउट वहाँ कॉलेज से भी बहुत प्यार मुझे मिला। दूसरी चीज़ ना, ऐसा बहुत रेयर होता है जब कोई बड़ा आर्टिस्ट को आप होस्ट कर रहे हो, तो जो एंकर है ना उस पर ध्यान बहुत बहुत रेयर जाता है। ट्रू। मतलब ऐसा, लेकिन मतलब ऐसे मतलब अपनी बड़ाई ऐसे करूँ नहीं करूँ, लेकिन यस, जो सुनिधि चौहान का था, मतलब कितनी सारी लोगों ने कुछ स्टोरीज टैग ओ करी माय थी। गॉड, मतलब इतना, मतलब मुझे आज भी, मुझे उस कॉलेज से SGRR यूनिवर्सिटी से आज भी मुझे मतलब मैसेज आते हैं कि मैम आपने क्या होस्ट करा था, क्योंकि वो बच्चों का ना वो पहला फेस्ट था। और तो उन्होंने ना मुझे, मतलब वो मेरा उनके साथ ना बहुत पर्सनल कनेक्शन जैसा हो गया। तो बहुत मायनों में वो सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट बहुत स्पेशल मेरे लिए हो गया। मतलब एक स्पेशल तो एक रीज़न तो ये था कि बच्चों के मतलब इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया, स्टोरीज़ में टैग करना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगी, 3 बजे तक मैं सिर्फ स्टोरी शेयर कर रही थी। मैं पहुँची होंगी, मैं 11:30 बजे घर पहुँच गई हूँ, 11:30 12 से मैं 3 घंटे तक मैं सिर्फ स्टोरी ही शेयर करती रही, इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी। अच्छा। मतलब मेरी, अगर मैं आपको अपने इंस्टा पे आर्काइव में दिखाऊँ तो उस दिन
और कुछ नहीं, तो मतलब इतनी स्टोरीज टैग, यहाँ टैग करा हुआ, यहाँ टैग, वो मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई बड़ा स्टार अगर स्टेज पे है तो आप पे ध्यान बहुत कम जाता है। आई थिंक यूजुअली होस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती कहाँ है? अगर बड़ा स्टार है, हाँ। अगर बड़ा स्टार है, हाँ। नहीं जाती। लेकिन मुझे लगता है ना, यही तो काम है मेरा। अगर सबकी लाइमलाइट आप पे है, आपने तब भी अच्छा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बचपन से वैसी स्टोरी से बहुत इंस्पायर या बहुत मज़ा आता है मुझे। जो रेस में पीछे है ना बंदा, वो टर्न पे ऐसे आगे जाता है ना, मुझे वो स्टोरीज। अभी रिसेंटली मैं एक स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप होस्ट कर रही थी, तो मैंने पहली बार रियलाइज किया आई लव सच रेसेस और सच स्टोरीज जहाँ पर जहाँ एक कोई मेन कैरेक्टर है, उसके मतलब वो बैठा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ पा रहा, और अचानक से इंटरवल के बाद जो उसका मेकओवर होता है या उसके बाद वैसा तोड़ू हो जाता है, मुझे वो स्टोरीज बहुत फैसिनेट करती है। तो मतलब मुझे लगता है वो दैट्स व्हाट आई थिंक आई एम गुड एट, जहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, शायद वहाँ कोई लाइमलाइट नहीं मिलेगी, वहाँ से लाइमलाइट खींचने में जो मज़ा है ना, कोई नहीं, मतलब ऐसा हो रहा है कि यार कौन देख रहा है यार, सुनिधि चौहान को देखेगा कोई तुमको कोई देगा नहीं, देखेंगे भी, टैग भी करेंगे और पागल भी होंगे। सो आई थिंक इट्स यू नीड टू क्रिएट दैट अराउंड यू। बहुत मज़ा आया। एंड ये एक तो पहलू ये है कि इसलिए यादगार था वो कॉन्सर्ट। दूसरा यादगार इसलिए था क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ सुनिधि चौहान को। सुनिधि चौहान, आई लव सुनिधि चौहान, द वे शी इज़, द वे शी शी डांसेस, और जिस तरह से वो गाती है, और वो शी इज़ अ परफॉर्मर। और मतलब एक गाना जो एक गाना मतलब बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, मुझे एक अंतरा तक जो सुनिधि चौहान वहाँ स्टेज में गा रही थी, मैं लिप सिंक कि दीदार दे दी, और एक एक स्टेप वो जो देसी गर्ल, तो देयर वाज अ टाइम सुनिधि चौहान आके शी वाज डूइंग सम अदर स्टेप, तो मैं इधर थी, मैंने ऐसे कर रही थी, मैं सुनिधि चौहान ने मुझे कहा कि हाँ थैंक यू देसी गर्ल जब वो, क्योंकि इतना सुनिधि चौहान को हमने फॉलो किया हुआ है, मैंने, मेरी सिस्टर ने इतना डांस किया हुआ है उनके गानों पे, इतना सुने हुए उनके गाने। मुझे सुनिधि चौहान की आवाज़ भी बहुत अच्छा है, जब मैं गाती थी मैं तब भी ऐसे गाने की कोशिश करती थी कि मतलब ओह माय गॉड। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था टू होस्ट फॉर सच एन आर्टिस्ट, एंड शी इज़ जस्ट फायर। मतलब उनके लिए होस्ट करना एक सौभाग्य की बात थी, आई वुड से, और उनको लाइव देखना समथिंग एल्स। तुम्हारा मिस हो गया, जो कि मुझे बहुत दुख है। मैं वही सोच रहा था, लाइक दैट डे व्हिच द डे। इंटरेस्टिंगली बात, मैंने अजय वाज सपोज्ड टू कम, अजय को, क्योंकि ये जो शो था वो कैंसिल हो गया था, तो जिस दिन होने वाला था अजय एकदम तैयार व्यार हो गई, दीदी मैं सुनिधि चौहान को देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, और वहाँ वो शो ही कैंसिल हो गया, और अजय और मैं बैठ के हमने लेमन राइस खाई कहीं बैठ के उस दिन कैंसिल हो गया, और जिस दिन शो था तुम आ नहीं पाए। और मैं ना, मेरे को लगा चलो ठीक है देखेंगे, होते रहता है, बट व्हेन आई सॉ द स्टोरीज मैंने कहा भाई मतलब कुछ क्रेजी हो गया ये तो, क्योंकि बिकॉज सेम थिंग कि ना, मतलब होस्ट जो गेस्ट ने जो किया वो किया, होस्ट को इतना अटैक हुआ, तो मतलब किस लेवल पे हुआ परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, मतलब लोगों को कितना मजा आया होगा कि उन्होंने होस्ट को भी इतना अटैक किया। अरे बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ ना, आज भी अभी मैं रिसेंटली SDRR में फिर से मैं अब ना उनका ना वैसा हो गया है, मतलब जैसे कोई भी उनका इवेंट होता है ना, मुझे ऑफिशियली कॉल बाद में आता है, मैसेज पहले आता है बच्चों का कि मैम आ पा रहे हो, डांडिया हो रहा है, आ पा रहे हो, फिर आप तो आ ही रहे हो ना, फिर आप तो आ ही रहे होंगे। हाँ, कनेक्ट बन गया। हाँ, तो मुझे अभी मतलब मैं कह रही हूँ ना, इवेंट में मुझे कॉल बाद में आता है उनका वहाँ ऑफिशियल से कि मैम, पहले आ जाते हैं बच्चों के मैसेज कि मैम आ रहे हो ना, तो या सो इंटरेस्टिंग। मुझे ये भी जानना, लाइक आई वाज देयर विद यू व्हेन मॉल ऑफ देहरादून का इनॉग्रेशन हुआ था, और प्रियंका मैं आई थी, इट वाज अगेन बैंग ऑन। मुझे तो बहुत पसंद, इतने क्लोज से मैंने चीज़ों होते हुए देखा आपके साथ, और प्रियंका मैंने परफॉर्मेंस किया, इट वाज अगेन अमेजिंग। और मैंने एक चीज़ नोटिस की वहाँ पर मैं समझ रही हूँ, हाँ, कि मतलब बिकॉज इट हैपन्स आर्टिस्ट थोड़ा टाइम लग जाता है उनको बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो बट द वे यू स्ट्रेच, मतलब
वो एंकरिंग में आता ही नहीं। मैं आपको कह भी रहा था कि एंकरिंग में पार्टी कहाँ है कि आप डांस कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, बातें कर रहे हो। सो आई वांट टू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर, और उन ऑडियंस को, खासकर उन लोगों को जो होस्ट बनना चाहते हैं मेरी तरह, या और लोग जो पब्लिक स्क्रीन करना चाहते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आता है, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब इवेंट के दौरान अजय मुझे क्या था, दीदी ये एंकरिंग का बात तो नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे, क्योंकि ना वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी, मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वो पूरे 4 फ्लोर है और चारों के चारों फ्लोर भरे हुए थे। उनको बार बार हम कह रहे थे कि आप लोग पीछे चले जाओ, इतनी भीड़ हो गई थी। और आर्टिस्ट थोड़े से वो लेट हो गए थे और थोड़ा डिले हो गया था। नॉट जस्ट आर्टिस्ट, मतलब उन्होंने बोला कि आप ना 1 घंटा खींचना है। अब आप समझो एंकर की दृष्टि से, आप सिंगर नहीं हो कि आपने 3 गाने और गा दिए। एंकर क्या है? सूत्रधार है। एंकर वहाँ पर है आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको वार्म अप करने के लिए। लेकिन वो खुद एक मतलब वो खुद गायक या कोई वो स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो खुद एक वो नहीं है कि वो आपको 1 घंटा चलो मैं 1 घंटा में गा देता हूँ, ऐसा नहीं होता। एंकर और सूत्रधार होता है कि वो सूत्रों को एक साथ धरता है, तो इसलिए सूत्रधार बोला जाता है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऊपर वाले ने मुझे, मतलब बहुमुखी प्रतिभा मेरी यहाँ काम आ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हुई है, डांस किया हुआ है, गाना किया हुआ है। तो जब ऐसे होता है ना कि अरे 1 घंटा खींच दो, मुझे पता है कि क्या करना है, क्या चलेगा, क्या करना है। क्योंकि देखो आप ना एज एन एंकर आप ना गेम एक तरह इतना खेल सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट। और स्पेशली मॉल की जो जनता है, आप शादी वगैरह में अपनी गेम आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक लिमिटेड लोग हैं, ठीक है, 100-50 लोग हैं, आपने एक गेम आप कर सकते हो। लेकिन मॉल वाली जनता है, आप उनके साथ गेम नहीं कर सकते। वो वहाँ बैठा, वो गेम को क्या सुनाई देगा उसको? मैं तुमसे कुछ टंग ट्विस्टर बुलवा रही हूँ, मैं तुमसे बुलवा रही हूँ, तुम्हें मज़ा आ रहा है, वो जो वहाँ ऊपर बैठा है उसे क्या मज़ा आएगा? तो ऐसा क्या है जो आप करवा सकते हो? देखो पहाड़ी जनता को, तो मैं जो अजय कह रहा है, तो मैंने क्या किया, उन्होंने बोला आपको ना आधा 1 घंटा खींचा। मैंने ठीक है, मुझे बिल्कुल, क्योंकि मुझे अब ना मैं इस चीज़ में प्रो हो गई, मुझे पता क्या करना है। मैं उनके पास जो म्यूज़िक, मैंने कहा गाने क्या हैं आपके पास? मैम पहाड़ी गाने अभी तो नहीं है, कितनी देर लगेगी गाने आने में? 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट खींच लो, 15-20 मिनट में आप गाने करो। अब 15-20 मिनट में क्या करो? तो मैं स्टेज वहाँ पर गई और मैंने कहा कि पहाड़ी मूव मुझे कौन दिखाएगा, पहाड़ी मूव मुझे कौन दिखाएगा? तो 15-20 मिनट मैंने सिर्फ इसमें खींच दिया कि पहाड़ी मूव। और जब वो इन्वॉल्व है ना, वहाँ से कोई भी देख रहा है, उसको भी तो देख के मजा आ रहा है। सो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे पहाड़ी मूव पूछ रही हूँ तो वो बैठा है कि क्या बोल रहे हो, नहीं, उसको भी मजा आ रहा है कि वो भी बोल रहा है कि ये वाला स्टेप नहीं है, ये वाला तो बताओ, वो भी इन्वॉल्व है। और फिर वो खत्म हुआ 15 मिनट, मैंने कहा म्यूजिक आ गया, मैंने कहा अब बचाओ, मैंने कहा अब पहाड़ी मूव तो मैंने चेक कर लिया आप लोगों के, अब इस पहाड़ी मूव को जरा परफॉर्म करो। तो म्यूजिक लगाया और ऐसा हमने 1-1.5 घंटा ऐसा मस्का खींचा हमने। तब अजय मेरे पास आया, कह रहा दीदी ये एंकरिंग का तो पार्ट नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये टैलेंट का पार्ट है लिटरली। तो वही मैं कह रही हूँ ना, सी वही फिर बात आ जाती है कि लाइमलाइट आप पे हो ना हो, आपको सी आज के टाइम में ना इट्स नॉट जस्ट लोग लाइमलाइट के दीवाने नहीं होते, लोग पर्सनालिटी के दीवाने होते हैं। अगर आपका ऐसा कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं, तो लोग आप पे दिल हार जाएंगे यार। इट्स नॉट अबाउट कि कोई बहुत बड़ा भी आर्टिस्ट है ना, उसको सुनने के लिए आया है, लेकिन अगर आप उसके बीच में दिख गए, आप ऐसे कैरिज्मेटिक हो, तो भाई वो सामने बोलेगा भैया ये क्या चीज़ है भाई, ये कौन है भाई, ये इसका पता करो ये कौन है। तो वो चीज़ आई रिमेम्बर कि उसके बाद हुआ लिटरली यही था। आई विल टेल टू यू कि वो खत्म जैसे हुआ शो, प्रियंका मैम उन्होंने बहुत ऑसम शो किया, उसकी पीपल आर कमिंग कि दीदी एक फोटो मैम, एक फोटो, और मैं घूम रहा हूँ ऐसे कि भाई ये क्या चल रहा है, और पीपल वर रियली मैड, मतलब इट वाज अगेन अमेजिंग। वो क्राउड ऐसा, मतलब उस दिन जाम कितना था, बहुत ज्यादा। निकलते हम लोग पहली बात तो हम निकल नहीं पा रहे थे, वो सेल्फीज वगैरह इतनी बैक टू बैक, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो इतने लोग, मैं सांस नहीं लेने को हो रहा है। मैंने फिर कोई आया उनकी टीम से, यार मैम आप कहाँ तो या बट ऐसे एक्सपीरियंसेस में मैं कह रही हूँ ना, इन चीज़ों में मज़ा आता है मुझे।
मतलब सिर्फ रेडियो में मैंने बोला बहुत है। मैंने 6-6 घंटे शो करा हुआ है, 3 घंटे का एक शो, 3 घंटे का एक शो, बैक टू बैक 3 के 6-7 घंटे का शो का 7 घंटे का शो करा है, बैक टू बैक 2 शो। तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा स्टेज मिल जाए ना, जो स्टेज में एकदम खा जाऊँ, तो फिर मैं बहुत भूखी इंसान हूँ, मैं कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर मुझे मौका, अगर ज़रा सा भी, मैं बस वेट करती हूँ, कहते हैं ना स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट, तो वो बिल्कुल लोहे गर्म होने का ना, मैं वेट करती हूँ कि हुआ अब यहाँ पे ये है, बिल्कुल मोमेंट है, ये है, अब यहाँ निकल जाओ, अब आपका स्टेज है, अब आपकी लाइमलाइट कोई छीन नहीं सकता। तो वो कई बार ऐसा होता है कि कई बार समय वैसा नहीं हो पाता, या उस तरीके से कभी कभी 19-20 चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हाँ, मतलब आई लाइक टू, जब तक आपने स्टेज खाया नहीं तब तक आपने क्या करना है, बोल के तो कोई भी आ जाएगा। मुझे जो लगता है अब स्टेज पे बोल लेना और स्टेज खा जाना, 2 डिफरेंट थिंग्स। यस। पर मुझे आपसे मेन चीज़ मुझे ये और जाननी है कि लाइक पहले तो हम लोग इसके लिए स्ट्रगल करते हैं, इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं कि एक पब्लिक स्पीकर बन पाए, क्योंकि आप कह रहे हैं एक होस्ट करता है, उसके बाद फिर इंसान वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है कि वो चार्मिंग होस्ट बन सके ना। हाँ। तो आई जस्ट वांट टू नो दिस ऑल्सो कि हाउ इट कम्स, मतलब जो लोग अगर उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, चाहे पहला स्टेज पे आना चाह रहे हैं, किसी लाइक मी, कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी शोज़ करूँ या वर्कशॉप्स करूँ, तो एक उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए, देन वो चार्मिंग, बिकॉज आप इतने बड़े क्राउड को हैंडल कर रहे हो नो, और हर किसी का थिंकिंग अलग है, हर कोई इंडिविजुअल है अपने आप, बट उन सबको एक साथ बांधना, दैट इज़ अ डिफरेंट आर्ट। सी वही मैं कह रही हूँ ना, सी अब जाके टाइम ऐसा आ गया कि नाउ पीपल नो दैट इट्स ए स्किल, इट्स नॉट अ टैलेंट। टैलेंट नहीं है ये, गाने जैसा नहीं कह रहे आपको तो गाना अच्छा आता है आप तो गा लोगे, नहीं, बल्कि टू सम एक्सटेंट गाना भी घर में बैठ के गाना और स्टेज पे गाने में ज़मीन आसमान का, और फिर वो रिकॉर्ड करते हुए गाना, वो एक अलग वो है। सेम वही चीज़ कम्युनिकेशन जो होती है, अपनी बात, आजकल कम्युनिकेशन कहाँ ज़रूरी नहीं है। मैं स्टेज पे हूँ, चाहे मैं कहीं लोकल लेवल पे मैं कोई काम करूँ, मैं दुकान में बैठी हूँ यार, अगर अपनी बात क्लियरली आप नहीं रख सकते तो आपका काम कहीं ना कहीं फंसा रह जाएगा। कम्युनिकेशन पर्सनल रिलेशनशिप्स में अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, अपनी बातें खुल के नहीं बात आप कर पा रहे हो, अपनी बात पूरी तरह से रख नहीं पा रहे हो, तो वो आपकी ना भसड़ ही रहेगी, अरे यार उसने वैसा समझ लिया मेरी बात को, वहाँ समझ लिया। आप क्लियर कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग, सो इट हेल्प्स यू। अगर आप कम्युनिकेशन आपकी क्लियर है तो हर जगह पे आपको हेल्प करता है। आंसरिंग व्हाट यू आस्क्ड के कैसे वो हो सकता है, हर एक स्टेज है, पहले आपको काम करने की, मुझे लगता है ना कि जब लोग बोलते हैं कि रेडियो में काम कर रहा है तो कैसे काम कर रहा है, आपको रेडियो सुनने की ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं हो सकता यार मुझे रेडियो में काम करना हो, रेडियो आपने कभी सुना नहीं है, आप बोल रहे हो कि मुझे कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, आप सुनते तो होने लोग, आपको बोलने का शौक है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है जब लोग बोलते हैं कि अरे मेरी दोस्त है बहुत अच्छा बोल लेती है, इसको स्टेज पे बोलना। स्टेज पे या रेडियो में सिर्फ आप बोल पाते हो, बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, लेकिन अपनी बात सही से बोल पाना, और नॉट जस्ट सही से बोल पाना, आप रेडियो में, जैसे रेडियो में आपका जो लिंक है, लिंक मतलब आप जो बोल रहे हो कि आप सुन रहे हैं फलाना रेडियो स्टेशन से, मैं वो आकृति और ये चल रहा है, तो आप ऐसे नहीं आप 3 मिनट बोल दिया ना, मैक्सिमम अपना जो न्यूज़ है, अपना इंट्रोडक्शन है, वो सारा अपने चैनल का नाम बता के आपने 1.5 मिनट है आपके पास, 1.5 मिनट में आपको बोलना है, 1.5 मिनट। ऐसा नहीं कि आप बोलने में तो बहुत अच्छे हो जी आपने 3 मिनट खींच दिया ना, शॉर्ट और क्रिस्प। तो कम्युनिकेशन आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है अगर आपको कम्युनिकेशन में काम करना है तो यू नीड टू लिसन, इंटरव्यूज़ आप देखो, पॉडकास्ट आप सुनो, जब आप लोगों से मिलते हो उनसे बात करने का उनका तरीका देखो। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, मेरी बात क्लियरली आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मैं आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रही हूँ। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यू करते हो, अगर मैं आपसे बात करते करते ऐसे करती रहूँ, ऐसे कि या फिर ऐसे करती रहूँ, आपको लगेगा यार क्या है, कभी आपको मज़ा नहीं आएगा। किसी से भी बात, कोई कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी हो, अगर आप मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ, ऐसे बात हो, आपको मज़ा नहीं आएगा। जो आई कांटेक्ट करके बात करना, इट क्रिएट्स लाइक मैजिक।
तो वो कम्युनिकेशन, आप कह रहे हो चार्मिंग पर्सनालिटी, आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ता है। और आप काम, अब तो बहुत इंस्टीट्यूट है, जैसे आप कह रहे हो कि आप कोचिंग भी करवाते हो, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं कर रही थी कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, खुद से काम आपको करना। मुझे मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था, तो मैं मूवीज़ देखती थी, वो कैसे बात करते हैं। जैसे मैं उर्दू में मैं वर्ड्स वगैरह मुझे काफ़ी आते हैं, मतलब मेरा तलफ़ुज़ अच्छा है। वो कैसे है, मैंने कोई उर्दू की किताब तो पढ़ी है नहीं, मूवीज़ देख देख के। एक का तो वर्ड बता दो जरा ऑडियंस को मस्त मस्त से, जो जो आपको लगता है। तलफ़ुज़ जो कहते हैं, उसका क्या मतलब? तलफ़ुज़ मतलब प्रोनंसिएशन। अच्छा, प्रोनंसिएशन का उर्दू होता है तलफ़ुज़। तो मतलब ये जो सारी बातें, मतलब आप कैसे बोल रहे हो, ज स श, जैसे शरीके हयात मतलब वाइफ, अच्छा, मतलब शमा यानी जो लैम्प है, या वो शमा। तो वो ये सारी चीज़ें, ये आपको, आप जितना मूवी या जितना भी आप जैसे फालतू में स्क्रीन देखते रहोगे इंस्टाग्राम पे, वो तो उससे तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप सेंसिबल, आप चाहते हो कि आप इम्प्रूव करो, मूवीज़ वगैरह आप देखो, आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इंग्लिश सीखने में हम क्या बोलते हैं कि मूवी हम देखते हैं, उसका इंग्लिश वर्ड देखा और हमने उसका मीनिंग, उसको हमने अप्लाई करने की कोशिश करी नॉर्मल लाइफ में। जैसे कोई वर्ड है एडमेंट मतलब सख्ती रखना, तो मैंने वो वर्ड कहीं सुना, मैंने उसको अप्लाई किया। वैसे ही सेम कम्युनिकेशन में भी होता है कि कोई वर्ड आपको अच्छा लगा या कोई तरीका आपको अच्छा लगा, तो आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। ऐसे नहीं एक दिन में कोई आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं हो सकती। ट्रू। कोई आपको सिखा देगा तब भी अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप खुद पे काम ना करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। इवन आई ऑल्सो टीच टू माई स्टूडेंट दिस थिंग कि कम्युनिकेशन ना एक ऐसा स्किल है स्विमिंग की तरह है, कि आप कितनी बुक पढ़ लो, कितनी वीडियोस देख लो, जब तक आप खुद उस पर नहीं उतरोगे यू कांट लर्न इट, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। वी विल टीच यू टिप्स एंड ट्रिक्स, अभी आपने बताया, सब एक तरह से एडवाइजेज हैं, बट अनटिल अनलेस यू विल नॉट अप्लाई एंड यू विल नॉट टॉक टू पीपल, इट विल नॉट वर्क। तो एक और लेयर मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि जैसे आपका मैंने कम्युनिकेशन देखा इन पर्सन, एक तो वो है स्टेज वाला, एक होता है जब आप कनेक्शन बिल्ड कर पाते हो। आई हैव सीन यू वेरी क्लोजली, जिससे मैं आपके साथ कई बार जाता भी हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सी वेरी क्लोजली, क्योंकि आई विल से कि बहुत सारे कम लोग होते हैं, जैसे आपको भी कभी ऐसा मौका नहीं मिला है ना, पर यू गिव दिस अपॉर्चुनिटी कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, है ना, उसको पहले एक बार देख लो। पहले आप हमेशा मुझे कहते हो कि पहले देख ले एक बार। एग्जैक्टली ये बहुत। और अजय यकीन मानो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट, आप लाखों रुपए भी दे दोगे ना, ये आपको कोई नहीं बताता। ट्रू। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे आप कह रहे थे ना कैसे कॉन्फिडेंस, जैसे मैं स्टेज में जाती थी तो ना मुझे इनिशियली, आप जब करते हो आपको डर लगता है स्टेज में। जब मुझे अब मेरे फादर की एक स्टोरी याद है, मैं 3rd क्लास में, मुझे पोएम बोलनी थी। मुझे पोएम आज भी याद है कि बुरा न देखो, बुरा न सोचो, बुरा सुनो मत, पर हाँ बदला बापू देश तुम्हारा, अब पहले सा वक्त कहाँ। ये पोएम मुझे बोलनी थी स्टेज पर। मुझे डर लग रहा है, कैसे जाओ, बच्चे सब पूरा स्कूल है, कैसे बोलूँ। मेरे पापा ने मुझे बोला, बेटा अभी आप जा रहे हो, मतलब लेकिन ना आप अगर ये सोचोगे ना, अरे मैं कैसे बोलूँगी, वहाँ वो सब ऐसे बैठे हैं आपको देखने के लिए, तो उन्हें कुछ नहीं आता। आप जो माइक पे बोल दोगे कॉन्फिडेंटली, वही उनके लिए सत्य हो जाएगा। तो क्योंकि उनको थोड़ी पता है, उनको पोएम थोड़े उन्होंने याद करी, पोएम 19-20 हो गए, उनको क्या पता चल रहा है। आपको पता है ना, आप जो पोएम में सांस कहाँ लोगे, कहाँ रुकोगे, उनको थोड़ी पता है सांस का, आपको पता है। तो आप वो बेवकूफ़ लोग हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे इस तरह से बोला कि ऐसे मेरे पापा फंडे वंडे नहीं बताते, लेकिन वो पता नहीं वो चीज़ पापा ने बोली और मेरे दिमाग में रह गई कि मतलब आप जाओ और आप इस तरह से जाओ कि आप, मतलब उनको कुछ नहीं पता, आप जा रहे हो। मैंने रिसेंटली विक्की कौशल का एक इंटरव्यू दिया, विक्की कौशल वाज सेइंग द सेम थिंग। एंड जैसे ये चीज़ एक दिमाग में बैठी। मैं फिर मैं क्या करने लगी, जैसे स्टेज है, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे बोल पाऊँगी। शुरू में बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने क्या किया, जल्दी जाना शुरू कर दिया। सपोज़ मेरा इवेंट 5 बजे से है, 3:30 बजे मैं पहुंच गई वहाँ पे, 4 बजे। वो भी सोच रही है क्या, ये क्यों है। तो मैं जल्दी जाके ना स्टेज वगैरह में, एक ना फिजिकली भी आपकी बॉडी ने एक रिलैक्स्ड हो जाती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। आपने एक डमी सी वो कर लिया। हाँ, आप वहाँ पर जहाँ पर आपको खड़े होकर बोलना, माइक आपने पकड़ के देख लिया, आपने हल्का सा मन में वो सारी चीज़ें सोच ली कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है। तो इससे ना
आप ना अपने माइंड को रिलैक्स करते हो कि यार कुछ नहीं है, और फैमिली रहता है उस चीज़ से। हाँ, तो वो ना ये मैंने कि थोड़ा जल्दी जाके आप वहाँ पर वो जगह आप छू लो, यहाँ पर मुझे इंटरव्यू देना, यहाँ पर मुझे स्टेज परफॉर्म करना, तो मैंने स्टेज पे जाके देख लिया। अब तो मतलब टचवुड, अब तो मुझे मतलब इतने साल से कर रही हूँ, अब तो मुझे आप नींद में भी उठा के बोलोगे बोल दे तो मैं हाँ तो मैं बोल दूँगी। लेकिन मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बहुत डर होता है, स्टेज पे कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे। लेकिन वही ना, किसी एंकर की स्क्रिप्ट सिर्फ एंकर जानता है। आप स्टेज पे जा रहे हो, आपको पता है, वहाँ किसी को, लोगों को नहीं पता। आप जो बोलोगे वही सत्य हो जाएगा। तो आप कैसे क्या बोल रहे हो कुछ नहीं पता यार। मैं एक बार, स्कूल की बात है, मैं पोएम तैयार किया था मैंने, और मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा पोएम बोलने के लिए। मैंने कहा यार ये तो मैं याद ही नहीं कर पा रही। हरिवंश राय बच्चन की कोई किताब, कोई पोएम थी, मैंने तैयार किया, मैंने कहा भूल जा रही हूँ मैं। उन्होंने बोला कि अगला चांस आपका है। मैं शायद 8th 9th में मैंने पोएम चेंज कर दी। मैंने कहा ये पोएम नहीं बोलूँगी, मैं दूसरी पोएम बोलूँगी जो मुझे याद है। किसको क्या पता चल रहा है यार। मैंने वहाँ दूसरी पोएम जाके बोल दी मैंने। हाँ, किसी को मैंने जो पोएम याद थी मैंने वो बोल दी, मैं फर्स्ट आ गई। अच्छा, ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। मतलब आप जिस चीज़ में, या तो देखो दो चीज़ें, या तो आप वो चीज़ करो जिस पे आप स्टेज पे, वो चीज़ करो जिस पे आप कंफर्टेबल हो। अगर आप जैसे मिमिक्री वगैरह में मेरा जॉनर वो नहीं है, मैं स्टेज पे कभी मिमिक्री नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग स्टैंड अप वगैरह भी, जो एंकर है वो भी मिमिक्री वगैरह करते हैं। अगर आप, या तो आप स्टेज पे वो चीज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप प्रो हो, वो चीज़ आप करो। गाना आप तब गाओ, शायरी आप तब करो जब आप प्रो हो, तभी आप करो। ये नंबर 1। या तो ये या तो आप इतनी बार गलतियां दोहराओ कि आप प्रो हो जाओ। सही बात। तो ये चीज़ है, दोनों में से एक चीज़। मैं स्टैंड अप वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन ना मैं मस्ती वस्ती टाइप की, बकैती टाइप की, मैं वो स्टेज पे मैं कर लेती हूँ। वो स्टेज पे मैं कर लेती हूँ, मतलब बकैती कर ली, इधर उधर मस्ती वस्ती मार ली, लड़कों पे जोक कर दिया, लड़कियों पे कुछ कह दिया, कोई इधर उधर से कोई जोक मार दिया लड़कों पे, कोई लड़का इधर उधर कोई दिख रहा है स्टेज पे, वो पकड़ लिया, उस पर कोई जोक मार दिया। अब वैसे आप करना चाहते हो, वो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज पे ना कई बार मैं सोच कर आई हूँ कि मैं ये बोलूँगी, और मैंने बोला और मैं देखा चला ही नहीं है, तो हंस ही नहीं रहा। लेकिन तब कैसे डील करते हो? इम्प्रॉम्प्टू होना चाहिए आपको। कि मैं सोच के गई मैं ये बोलूँगी, अब उस पर कोई हंस ही नहीं रहा। या तो मैं सोचूंगी नहीं मैं तो तैयार करके मैं यही बोलूँगी। छोड़ो, आपने 10 दिन दिए हो उस शायरी को लिखने में, अगर वो नहीं चल रहा छोड़ दो उसको, वहीं उसी मोमेंट पे ट्राई समथिंग एल्स। सो दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। कि ये नहीं चल रहा, कोई नहीं, दूसरी चीज़ चलेगी, दूसरी नहीं चल रहा, तीसरा चलेगा, कुछ तो चलेगा। जैसे आपने मुझे बोला कि वो मॉल में मैंने वो कैसे मैंने डांस करवा दिया, वो एक बार में नहीं आती। मैंने किसी इवेंट में किसी और मॉल में मैंने वो करवाया, चल गया। कुछ और मैंने करा, वो शायद नहीं चला, अच्छा समझ में आ गया ये चल रहा है। तो इट कम्स बाय एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। इतना ज्ञानी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जिसे पता हो कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। वक्त की बात है, ऑडियंस की बात है, वो ट्राई कर करके आता है। कोई नई डिश भी तैयार होती है तो वो खाने में भी वो डिश ऐसे ही तैयार हुई होगी ना, किसी में नमक ना इतना डाल के देखते हैं, इसमें सॉस थोड़ा और डाल के देखते हैं, इसमें सोया सॉस ना इसमें 1 चम्मच डालते हैं, चल यार इसमें ना 3 चम्मच डाल देते हैं, इस वाले में इसमें वाइन डाल के देख लें क्या, ऐसी डिश। इट्स टोटली एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही होता है। और स्टेज पे अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, एक टाइम होता है जब आप सर्वाइवल के लिए होते हो स्टेज में। जैसे मैंने कहा डर लग रहा है आपको, उस वक्त तो आपको होता है कि जल्दी से अच्छे से जो सोचा है वो फटाक से निकल जाए। उस वक्त आपको लगता है कि आप जल्दी से निपटा दो, मतलब जल्दी से टाइम निकल जाए, पर डर लग रहा है जल्दी हो जाए। हाँ, जब आप उस पड़ाव को पार कर लेते हो, आपने ऐसे काफ़ी शोज़ कर लिए, ऐसा आपने बहुत स्टेज देख लिया जहाँ पर अब आपको पता है, मतलब सर्वाइवल के लिए तो नहीं है, खराब तो नहीं होगा। हाँ, आप खराब तो नहीं होगा। स्टार्टिंग का पहला स्टेज हमेशा आपका सर्वाइवल को होता है कि आपको होता है कि बस जैसे तैसे मैं ही निपटा दूँ। आपको एक बार निपटाना आ गया, फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, चलाइए कोई बात नहीं, ये चला नहीं चला, अच्छा ये वाला चल गया, और तीसरे स्टेज में आप बस खाओगे। फिर आपने एक्सपेरिमेंट करा है वो आपको खेलना है उस पर। वो नहीं चला, आपने बहुत स्मार्टली कर दिया। बहुत सही। आपने मतलब मैंने कोई जोक बोला,
जैसे बहुत बार ऑब्वियसली ये सब चीज़ें लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने कुछ बोला नहीं लोग चिल्ला रहे तो मैंने उसको ऐसे कर दिया कि बताओ ये खाकर ही नहीं आया, बताओ मस्ती में कर दिया कि अरे ये क्या है भाई। कॉलेज वालों को बोल दिया कि सर क्या है, उनको सर ये बच्चों ने आज खाया पिया नहीं है क्या, ताकत क्यों नहीं आ रही भाई, खा ले भाई, ये क्या हो गया। आपने उस तरीके से बात उसको इस तरह से आपने मस्ती में कर दिया कि भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या खाना पीना नहीं खा रही क्या, आवाज़ ही नहीं आ रही। जहाँ आपको यू हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस कि नहीं मैं ऐसे ही बोलूँगी, ऐसे ही करूँगी। आप स्टेज पे हो तो उस वक्त आपकी ये आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म है उस वक्त स्टेज के लिए आप जो उन लोगों के वो बंधे रहे उसके लिए आपको जो भी मतलब इन अ सर्टेन वे रहकर आप जो भी कर पाओ आपको करना चाहिए। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं वेडिंग वगैरह होस्ट करती हूँ, अगर कुछ वो हो गया तो आप मुझे गाना आता है, मैं गा लेती हूँ, अच्छा तो आप एक लाइन गा दिया आपने, आपका मतलब आप स्टेज पे ना व्हेन एन एंकर इज़ नॉट जस्ट एन एंकर, ही और शी इज़ एन एंटरटेनर। देन आपको तुम कह रहे थे ना कि ये एंकरिंग में नहीं आता, सही बात एंकरिंग में नहीं आता, बट आप एंटरटेनर हो उस टाइम, एंटरटेनर के में तो आता है ना, सही बात है। आपको उस वक्त साम दाम दंड भेद आपने कुछ भी करना है, बट आपने ऑडियंस को अपनी रोक के रखना, वो ऐसे वो ऐसे होनी चाहिए, आपके पकड़ में होनी चाहिए। आप हेलो भी बोलो तो वो आवाज़ आनी चाहिए कि ओ भाई, तो वो आपने क्रिएट करना पड़ता है। इट डजंट कम नेचुरली, यू हैव टू क्रिएट दैट मैजिक। एंड येस, क्रिएटिंग दैट मैजिक टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट आपको अपना क्राफ्ट पता है तो आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा कमाल का आपने इंसाइट दिया, और मैं कहूँगा कि आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मैनी स्पीकर्स एंड स्टैंड अप कॉमेडियंस, आई एम बिग फैन ऑफ कॉमेडियंस। तो मुझे लगता है पर्सनली जिन लोगों को मतलब स्पेशली होस्टिंग सीखना है या पब्लिक स्पीच सीखना है, स्टैंड अप कॉमेडियंस पॉडकास्ट द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ऐसे टिप्स नहीं कहेंगे वो, मे बी पर दे विल शेयर कि तो वंस आई रिमेंबर एक पॉडकास्ट में देखा था, ही सेड सेम थिंग जो आपने कहा, इट कम्स बाय एक्सपेरिमेंट्स, कि ये नहीं चला वो नहीं चला, ठीक है अब ये चलता है हमेशा। तो लाइक व्हेन एज आई डू टीचिंग ऑल्सो, तो मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई नो कि क्या एग्जाम्पल चलता है और क्या नहीं चलेगा। सही बात है ना, और वो डिपेंड करता है अगेन ऑडियंस पे। जैसे मेरे स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, लाइक सम आर डॉक्टर, सम आर इंजीनियर, सम आर माई एज पीपल, तो मुझे पता है मेरी एज के लोग यार ये वाला एग्जाम्पल चलता है हमेशा, तो इनको इससे समझ में आएगा। एग्जैक्टली जो बड़ी एज के लोग हैं उनको अलग समझ में आएगा, तो इट कम्स बाय एक्सपीरियंस और इट जस्ट कम्स बाय एक्सपेरिमेंटिंग। और हर तरह की ऑडियंस, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई फेस्ट होस्ट कर रही हूँ, डांडिया होस्ट कर रही हूँ, या कोई गवर्नमेंट इवेंट होस्ट कर रही हूँ, शादी होस्ट कर रही हूँ, मॉल का इवेंट, वो सब में अलग अलग तरह का मैं सेम होंगी, मेरा जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, बट बोलने का तरीका अलग अलग होगा। मॉल इवेंट में आप अलग तरह से होते हो, डेस्टिनेशन वेडिंग में वहाँ पर आपकी एनर्जी अलग होती है, वहाँ पर सिर्फ फोकस ब्राइड एंड ग्रूम पे होता है, उनको स्टार बनाना है या उनको उनके इर्द गिर्द करना है। कॉन्सर्ट में बच्चों को एंटरटेन करना, तो वो ऑब्वियसली मतलब ये सब अलग अलग तरह का होता है। और मतलब वही मैं कह रही हूँ ना कि आपको ना अपना क्राफ्ट आपको समझना पड़ता है कि यार ये एक्सपेरिमेंट, कोई भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, आप जैसे आप कह रहे हो कि स्टैंड अप वगैरह, एवरीबडी डू दीज थिंग्स, आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि अच्छा चलो ये चला के देखते हैं, नहीं चला, अच्छा ये चला के देखते हैं, आप चलाते हो। और मुझे जानना है कि जब नहीं चलता है तो हाउ डू यू फील दैट? नहीं चलता है आप उस पर मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि अरे यार नहीं चला, शिट, मतलब यही तो खूबसूरती, घर में आके मैं नहीं चला करूँगी, लेकिन उस वक्त तो मुझे कुछ करना है। चलो मैंने ये तैयार करा कि ये जोक मारा, सपोज मैं स्टेज पे हूँ, मैंने 2 कॉलेज के बच्चे, मेडिकल का जोक मैंने तैयार करके रखा, मेडिकल का जोक तैयार करके रखा कि भाई क्या चक्कर है कि फलाना कोई जोक सपोज मैंने कर दिया कि मेडिकल में ऐसा क्यों होती है, मतलब लड़के लड़कियों के पास इतना टाइम, पर कुछ भी मैंने जोक ऐसे तैयार करके, वो किया हाँ नहीं हंसे। अब या तो मैं सोचूं नहीं जो मैं जोक की लिस्ट लेके आया मैं सब ट्राई करूँगी, ऐसा नहीं होता। आपको उस वक्त लग रहा है नहीं चल रहा, हटाओ कुछ और, क्या हो गया भाई, आपने कुछ नहीं हंसे लोग उस टाइम, तो आप अपनी झेप उसको फिल करने के लिए, वो जो एक खाली जगह रह गई ना, अब आपको कुछ फिल करना है ना उसमें,
कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत हो गई, आप नहीं हंसे लोग तो आपने कुछ तो आप उसमें फिलर आप उसमें कर दोगे। आपने किसी को बोले कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, इससे बात करो यार, आप कुछ ना कुछ तो आप स्टेज में करोगे, एकदम से डिस्ट्रैक्ट करोगे। हाँ आप सी, मैं कह रही हूँ ना, आप स्टेज पे हो ना तो आपको खेलना है वहाँ पे। एक टाइम तक भाई, एक एज तक, एक समय तक आप सरवाइव करते हो कि बस ये ठीक से हो जाए, पर एक टाइम बाद आप खेलते हो। दैट्स व्हाट मेरा वो फेज आ सके, आई प्ले, मैं खेलती हूँ कि चलो ठीक है ये खेल के देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, ये करते हैं, 2-3 जोक करे लिखे कि ठीक है ये ट्राई करते हैं, गया नहीं गया चौ। और लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपके जोक ही हो। कई जगह पर ऐसा होता है कि आप बैक टू बैक वो होता है, मतलब हाँ आप टिप्पणी वुप्पणी तो आप देते रहो। डेस्टिनेशन वेडिंग में मैं वो करती रहती हूँ, मैं वो कि मतलब किसी को बुला रहे हैं कि हाँ जी इनको देख लो ज़रा, ये देखो लड़कियों की जो अदाएँ होती है ना यार, मतलब वो तो अपनी टिप्पणी तो आप करते रहोगे, लेकिन आपका हमेशा ऑडियंस चेंज, आपका बोलने का, आपका कंटेंट चेंज। सेम जोक मैं फेस्ट में नहीं मारूंगी, सेम जोक मैं मॉल में नहीं मारूंगी, सेम नहीं होता कभी। इट शुड, हाँ देयर इज़ अ टोन फॉर एवरी इवेंट। डेस्टिनेशन वेडिंग में देयर इज़ अ डिफरेंट टोन। आप ध्यान से देखोगे जब आप, मैं इसलिए आप मेरे साथ चलोगे, जो कि मैं चाहती हूँ आप चलो अलग अलग इवेंट में, आप यू विल रियलाइज कि देयर इज डिफरेंट टोन, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट टोन, डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग। आप गवर्नमेंट इवेंट पे जाओगे, आपकी बिल्कुल, आप हिंदी में बात करोगे, जैसे आज जहाँ मेरा इवेंट है वहाँ पर एकदम फॉर्मल है, वहाँ पर बिल्कुल फॉर्मल है, वहाँ पर वो हे एवरीवन क्या हो रहा है वो ये वाला नहीं, वहाँ बिल्कुल ये है कि आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, ये शास्त्रीय संगीत का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और हम बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आपके लिए है, थोड़ी सी देर में आएगा, अभी आप इस चीज़ को एंजॉय करिए। सो बिल्कुल। और मुझे ना क्या आप थोड़ा सा ऑडियंस को मतलब वेरिएशन करके बता सकते हैं, जैसे कि आपने ड्रामा क्वीन में आपका शो था, तो उसमें आपका टैगलाइन कैसा था, किस तरह से आप टोन में बात करते थे, अगर आपको याद हो? रेडियो में? जी। रेडियो में तो यार अलग होता है। सी रेडियो में टोन, मैं वही कह रही हूँ ना, इट्स जैसे अभी आपसे मैं बात कर रही थी कि आप अलग अलग इवेंट में एज एन एंकर आपका टोन सब में चेंज है आपका टोन, ठीक है। आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो, आपका टोन अलग है, आप अलग तरह से बात कर रहे हो। मॉल मतलब मैं वही इंसान हूँ तो मेरी तो छाप होगी, मुझे बुलाया गया तो मेरी तो छाप मैं तो लेके ही जाऊँगी, बट मोटा चेंज है। और रही बात आपने रेडियो का बोला, रेडियो में अलग एनर्जी होती है, रेडियो में भी डिपेंड्स कि कौन से टाइम का शो है। अगर आपका सुबह का शो है तो आपको पता है कि इस वक्त लोग ड्राइव कैसे करते थे, बोल के बताऊँ? हाँ, जैसे मेरा था दिन का शो था, मेरा इस टाइम शो मेरा 11 से 2 होता था। 11 से 2 में क्या होता है, देहरादून में तो खैर 11 से 2 में भी लोग ड्राइव करते हैं, तो 11 से 2 में वैसा वाला, मतलब आधे लोग घर पे बैठे हैं, जैसे सपोज मैं कि आप सुन रहे हैं फलाना रेडियो स्टेशन और मैं हूँ आरजे आकृति, और इस वक्त 1:20 हुए हैं, मेरे साथ अजय बैठे हैं, गाड़ियों का शोर भी हम सुन पा रहे हैं, थोड़ा वो बैकग्राउंड म्यूजिक सा आ रहा है, बट हम अपनी बातें भी कर रहे हैं। बातें किसकी बातें? बातें ज़िंदगी की बातें काम की बातें, आप कैसे अपने आप को और निखार सकते हो, कैसे पॉलिश कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करें कि कैसे हम अपने वर्जन को और बेस्ट लेकर जा सकते हैं। सो बहुत सारी बातें और होंगी इसी रेडियो स्टेशन पर, इसी चैनल पर, आरजे आकृति के साथ बने रहिए। तो इट्स जस्ट बिकॉज सी रेडियो इज़ अ वेरी डिफरेंट मीडियम। रेडियो में मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ना जो अच्छे एंकर्स हैं वो रेडियो में भी काम कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रेडियो में काम करते हैं वो एंकरिंग तो करेंगे, क्योंकि रेडियो ना आपको बिल्कुल धीमी आंच में ना पका देता है। जिसने रेडियो में काम करा है ना, अच्छे से रेडियो में काम करा है, दिल से काम करा है, तो उसको स्टेज में कुछ नहीं, क्योंकि आपको बातों से खेलना आता है। अगर आप फिजिकली कंफर्टेबल हो तो स्टेज पे ये ज़रूरी है कि आप फिजिकली आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद योर
बॉडी, क्योंकि रेडियो में तो कोई आपको देख नहीं रहा, स्टेज पे सब आपको देख रहे हैं, तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद योर बॉडी, बस वो चीज़ है। अदरवाइज एंकर्स, सब एंकर्स रेडियो में नहीं जा सकते, बट रेडियो जो कर रहे हैं वो मतलब 80-90% वो स्टेज भी अच्छा कर रहे हैं। आरजे रौनक इज आल्सो वन ऑफ एग्जांपल। आरजे रौनक तो उनका स्टेज प्रेजेंस भी काफ़ी कमाल है। स्टेज प्रेजेंस भी कमाल है, वो बहुत साल से काम कर रहे हैं यार। उनको मैं देखो, मैं वही कह रही हूँ ना, जो बहुत साल से जिन्होंने काम करा है ना और इस लेवल पे काम करा है, उनको रेडियो पे ना कोई गलती जैसा कुछ नहीं होता, स्टेज पे कुछ गलती ऐसा नहीं, कुछ हो गया। आपने रिसेंटली देखा होगा सुनिधि चौहान का, तो सुनिधि चौहान पे किसी ने बॉटल फेंक दी उसी इवेंट में एक्चुअली, तो लेकिन शी हैंडल इट सो वेल। तो मैं यही कह रही हूँ ना, स्टेज पे रेडियो पे कोई गलती जैसी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, हो गया, अब आप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हो, जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी हमें कहा जाता है, हो तो कुछ भी जाएगा आपके साथ, लेकिन आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो दिखाता है कि आप कितने पानी में हो। सेम स्टेज पे भी हो तो कुछ भी जाएगा। अभी रिसेंटली मैं एक कॉलेज में थी, वहाँ पर किसी बच्चे ने, कोई लड़के ने कुछ मुझे बोल दिया एंड समथिंग थोड़ा सा वल्गर सा। अब वो मेरे पे निर्भर करता है कि मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। तो मैं मतलब वो स्टेज उस टाइम ब्रेक सा हो रखा था, मैं स्टेज पे गई, मैंने कहा एक नंबर लिख। मैंने कहा हाँ भाई क्या बोल रहा है, मैं नंबर लिख। हाँ मैंने कहा 100। नंबर लिख, ये नंबर याद रख, अगर दोबारा इस तरह के शब्दों का उच्चारण आपने करा तो इसी नंबर पे कॉल जाएगा और फिर आएंगे तुझे हेलो बोलने, ठीक है। सो इट्स सी देयर आर नो एरर्स, मतलब कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। आपको जैसे वही मैं कह रही हूँ इवेंट में कि 1 घंटे के लिए आप खींच दो, आपके पास होना चाहिए ना कुछ, आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए ना। 2 घंटे के लिए खींच दो, 2 घंटे के लिए क्या खींच दो, ऐसा होता हो आपका इवेंट्स में बहुत। तो वो आपको रेडी उस चीज़ के लिए रहना चाहिए कि आप ये हो गया तो आप क्या करोगे। कई बार थोड़ी सी इसमें वो भी 19-20 वाला होता है, मतलब कि उन्होंने बोल दिया कि आप कुछ बोल दो, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं बोल दी कि आर्टिस्ट आ रहा है और वो आर्टिस्ट आ ही नहीं रहा। तो वो वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत बिल्कुल तलवार पे नाचने जैसा है कि बिल्कुल हल्का सा भी होगा कि आपका पैर छिल सकता है। सो इट्स जस्ट बट रिस्की और एडवेंचरस दोनों साथ। ओह माय गॉड, इट इज बहुत एडवेंचरस, मतलब मेरे जैसे इंसान, मतलब दैट्स व्हाई आई लव माय जॉब। मुझे इतने साल हो गए, आप आज भी मुझे स्टेज पे मेरे चेहरे पे वही चमक होती है। आज भी अगर मुझे स्टेज ज़्यादा मिले तो मेरे चेहरे पे वो खुशी होती है, और स्टेज अगर मुझे कम मिले तो मेरे चेहरे पे आज भी वही उदासीनता होती है। इनफैक्ट रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सेइंग कि अरे वो स्टेज की भूख थोड़ी होती है आपको, तुझे नहीं होगी यार, मुझे तो है, मुझे तो जाना है, मुझे तो स्टेज पे जाना है। तो मेरे अंदर आज भी वो चीज़ है कि नहीं यार, मेरे को जैसे मैंने आपको बताया ना स्कूल में कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, तो मेरे अंदर आज भी वो चीज़ है कि नहीं यार, मैं करूँगी यार, मैं बोलूँगी, कौन ये बोल देगा, मैं बोलूँगी यार, आप ये बोल दो कि हाँ बोल दूँ। तो मेरे अंदर आज भी वो फायर है, मतलब बिल्कुल भी मैं बोर नहीं हो सकता, पे मतलब ही नहीं है। जस्ट लाइक कि वो आपके लिए हर बार नया होता है, लोगों के लिए सेम होता है, बट आपके लिए नया है। यस, बहुत अच्छे से आपने बोली बात। हाँ, ये बात सच है, मेरे लिए हर बार नया होता है, और ऊपर वाले के और मेरे गुरु के ग्रेस से मतलब हर बार मैं भी नहीं होती हूँ। सही बात है। मतलब वो भी जगह में मैं भी नहीं होती हूँ, मैं भी किसी फेज में होती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जबकि सिमिलर इवेंट में कर चुकी हूँ, लेकिन ना मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो नया है, फिर मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि अच्छा तो वहाँ भी तो इस टाइप का कुछ था, बट मैं भी बहुत नहीं होती हूँ हर उसमें, तो वो चीज़ भी है, तो वो मज़ा बना रहता है। हाँ, वो पहले प्यार जैसी खुमारी रहती है हर इवेंट से पहले ना, वो घबराहट सी भी कि पता नहीं क्या होगा, एंग्जाइटी सी भी थोड़ी सी ना कि पता नहीं कैसे जाएगा। और जैसे वो कहते हैं ना, आप जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो जब वो दूर रहते हैं तो आपको बेचैनी होती है, लेकिन आपके सामने आपने देख लिया उनको तो फिर आपको उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो सेम स्टेज के लिए भी मेरा वैसे ही होता है। अगर मेरा इवेंट है शाम को तो मेरे को ऐसा है यार पता नहीं कैसे होगा,
पता नहीं कैसे होगा यार, हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, जैसे कहते हैं ना महबूब से मिलने की पहले की बेचैनी वाली। और एक बार आपने सामने देख लिया, स्टेज देख लिया, आपने स्टेज पे हो, आप माइक पकड़ रहे, उसके बाद इट हैज़ बीन सो मेनी ईयर्स। आज भी माइक से पहले की मैं और माइक पकड़ने के बाद मैं में बहुत आप मतलब आप ट्रांजिशन देख पाओगे। I have seen her personally. ट्रांजिशन आप देख पाओगे, मतलब उस टाइम में उससे पहले हो रहा होगा कि यार मतलब, क्योंकि जिस दिन इवेंट होता है उस दिन ना मुझे थोड़ी पीस चाहिए होता है, शांति से। अभी तो मैं आऊँ, मेरा शाम को इवेंट है, आजकल मैं थोड़ा चिल हो गई हूँ, लेकिन अदरवाइज यूजुअली मुझे ऐसा होता है कि यार अच्छा इवेंट है आज, मतलब अच्छे से खाना खाना है, पानी वानी अच्छे से पिया मैंने, अच्छे से थोड़ा रेस्ट करा है, अपना अच्छे से कपड़े निकाल लिए, उसके बाद मैं तैयार होंगी, उसके बाद मैं ऐसे करूँगी। बट अब तो मतलब अब कोई मेरा रिचुअल नहीं है। अब नाउ आई वांट टू जस्ट बी रॉ येट स्पॉन्टेनियस येट मैच्योर येट फन। सो अब मतलब अब मैं ज़्यादा खेल रही हूँ, तो मज़ा आ रहा है। अमेजिंग मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे अभी आपने गुरु के बारे में बात करी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी, सो बिकॉज ये दो बहुत ही अलग वर्ल्ड है ना, कि एक तरफ आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर आपको शांत रहने के लिए, ध्यान रहने के लिए, जैसे आपने कहा कि खुद को इम्पोर्टेंट ना मानने का बोला जाता है, और दूसरा मीडिया इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर होता है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाना है आपको। तो हाउ डू यू मैनेज विद दीज थिंग्स? जैसे आपने खुद ही कहा कि दोनों बहुत अलग चीज़ें, बहुत अलग चीज़ें। ये सच बात है, स्पिरिचुअलिटी में इट्स ऑल अबाउट डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली, डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली, और मतलब अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ। तो मतलब सी डिज़ोल्व तो मैं काम में होती हूँ, व्हेन देयर इज़ वर्क सो देयर इज़ नो मी, आई विल बी विद टोटली पूरा डिज़ोल्व। मतलब मुझे मेरी कोई मतलब वो उस वक्त है ही नहीं। कहते हैं ना प्यार में आप होते हैं कि आप जब तक पूरा आप डूबे नहीं तो आपने फिर क्या प्यार किया आपने, वो वाली चीज़। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल डिज़ोल्व होना, अगर मैं स्टेज पे हूँ तो मैं पूरा डिज़ोल्व होना मुझे पसंद करती हूँ मैं, कि बिल्कुल मतलब यही है, अब तो यही है। तो मतलब लेकिन हाँ, अपने चेक रखने के लिए मैं बहुत सोलो ट्रिप करती रहती हूँ। मेरा एक इवेंट होता है, मुझे मतलब मेरे आसपास लोग मजाक भी करते हैं, मुझे मेरे इनफैक्ट इंस्टा भी बोलते हैं कि मैम अब तो फिर आप घूमने जाने वाले हो। तो कहीं मनाली 1 महीना चली गई, फिर अमृतसर चली गई, फिर अभी मैं आश्रम होकर आई, ईशा फाउंडेशन सदगुरु के आश्रम, वहाँ पर होकर आई मैं 20-25 दिन में वहाँ पर रह कर आई, फिर मैं वापस आ गई, फिर मैं ऋषिकेश चली गई। तो मैं एक तो मुझे ना सोलो ट्रैवलिंग भी, साधना तो है ही, साधना गुरु ये तो मुझे ज़मीन पे रखते ही रखते हैं, बट सोलो ट्रिप भी मुझे बहुत करता है बहुत। और पहाड़ तो मुझे ऐसी औकात दिखाए थे ना मेरी, जहाँ मुझे होता लगता है कि पहाड़ को देख के मुझे आता है सॉरी आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं हूँ, आई स्वेयर मैं ऐसी फालतू बात नहीं सोचूंगी, मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो बैलेंस्ड नहीं आता, वैसे नहीं आता यूजुअली, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे मैं देखो, एक तो मुझे हमेशा मैं बात बोलती हूँ कि एवरीबडी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। हम सब लोग लाइफ पहली बार मिली है ना हमें, पिछले जन्म क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जन्म होता है, लेकिन हमें याद तो नहीं है ना, अभी तो याद नहीं है। शक्तियाँ आ जाए, याद हो जाए कल अलग बात है, अभी तो याद नहीं है। तो ये ज़िंदगी हमें पहली बार मिली है, पहली बार मैं लड़की हूँ, पहली बार ये बॉडी है, पहली बार मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो 19-20 तो होगा। सो यस, आप यू डोंट हैव टू टेक योर सेल्फ वेरी सीरियसली कि एक बार में परफेक्शन हो जाए, फालतू की बात जो आपको इतनी फालतू बात कह रहा है ना कि एक बार में परफेक्शन, वो ऐसी फालतू की बात को अपने दिमाग से हटाओ, ऐसे फालतू लोगों को भी हटाओ जो ऐसे बात तुमसे कह रहे हैं कि एक बार में परफेक्शन कभी नहीं आता। कि वो है ना कि पॉइंट थी कि हिंदी पोएम थी, मुझे याद नहीं आ रही, कि मतलब वो था कि आप रस्सी भी ना बार बार जब कुएं से पानी निकालते हैं, वो रस्सी भी पत्थर में घिस घिस के करत अभ्यास, हाँ, जड़मती हो सुजान, हाँ। तो वो बहुत अभ्यास कर करके वो होता है। तो अभी स्पिरिचुअलिटी और मैं उसमें अभी बैलेंस, मैं अब मुझे लगता है अब मैं थोड़ा बहुत बैलेंस कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मतलब मुझे अब लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी, पहले मुझे लगता है कि मैं सिर्फ साधना करूँ या सिर्फ ऐसे, लेकिन अब मुझे लगता है
गुरु के ग्रेस से मुझे अब इतनी मुझे समझ में आई। अभी का मेरा सत्य मुझे लगता है जो नेचुरली आपके आ रहा है वही आपका सत्य है। तो मेरा सत्य अभी ये है कि जो भी जैसी भी सिचुएशन है, अगर वो जितना भी कैओस बाहर चल रहा है लेकिन उसके बाद भी मैं खाना अपना मस्ती से खा रही हूँ और अपना मैं वो कर रही हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग स्पिरिचुअल। कि अब बाहर आपके ऐसे तैसा हो रहा है, लेकिन आपने खुद से कहा है कि मैं अंदर कुछ इफेक्ट नहीं होने दूंगी भाई, मैंने अंदर चलना है। अभी जैसे अभी आप कितना आराम से मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं वापस मुझे घर जाना है, तैयार होना है, खाना खाना है, साड़ी पहननी है, फिर से मेकअप करना है, इवेंट के लिए जाना है। तो वो तो क्या हुआ, अगर मैं ये टेंशन हूँ कि अरे अभी इसने इतना टाइम ले लिया यार, मैं कैसे पहुँचूंगी यार, क्या आप फिर इंजॉय नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि कैओस तो हमेशा रहेगा। ट्रू। काम का कैओस रहेगा, फैमिली में कैओस रहेगा, कल अगर आप फैमिली बढ़ाते हो तो और कैओस रहेगा, कैओस और चैलेंज वो तो चलेगा, लाइफ है। मुझे लगता है हमने ना एक शब्द दे दिया कैओस, दैट इज लाइफ। कैओस इज लाइफ, लाइफ इज कैओटिक। जीवन है, कुछ ना कुछ तो चलेगा, और ऐसे ही चलना चाहिए यार, एडवेंचर। तो मतलब नाउ, इसलिए मैं कह रही हूँ नाउ, अब मुझे लग रहा है कि अब जाके मुझे वो बैलेंस तो नहीं बोलूँगी, मुझे मतलब मैं अभी समझी हूँ पूरी तरह से, लेकिन मुझे लग रहा है अब मैं शायद सही पाथ पे, अब मैं जाके सही समझ रही हूँ कि जो भी हो रहा है होते रहने दो, बट आप अपना बस अंदर ये चलते रहना चाहिए, ये अंदर ये चलते रहना चाहिए। बाहर ऐसे रहूँ, ऐसे हूँ, वो सब चलता है, अंदर बस ये अंदर ये चलते रहना। तो अंदर तो अभी भी ये चल रहा है, अभी मैं जाऊँगी, वो सब भागा भागी है, बट अंदर यही है। सो मुझे लगता है यही, दैट्स व्हाट बीइंग स्पिरिचुअल इज, एंड या दैट इज व्हाट इट इज, और यही सत्य है। It was an amazing podcast, ma'am. Thank you so much for coming. Thank you so much अजय, मज़ा आ गया बात करके। मुझे बहुत मज़ा आया, and thank you so much for all of you, आपको यहाँ तक इस podcast को देखने के लिए। I will share the links and please watch her content, and she's amazing. Thank you so और बहुत मज़ा आया, thank you so much. Thank you so much for watching the podcast till this end. I'm hoping that आपको podcast बहुत ही पसंद आया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ लेट अस नो कि आपको इसमें क्या सीखने को मिला और क्या आपको इसमें अच्छा लगा, एंड प्लीज़ सजेस्ट सम गेस्ट एंड सम टॉपिक्स जो आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू।